मार्केट क्या लगता है, करेक्शन आएगा? कितना करेक्शन एक्सपेक्टेड है? क्या करेक्शन आने के बाद रिकवरी जल्दी होगा? मार्केट तो ऑल टाइम हाई पर है, क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या इक्विटी से निकलकर डेट में आ जाऊं? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं और इन सवालों का जवाब देता भी हूं मैं बहुत लोगों को। बट आज इस वीडियो में हम ये पूरे मैं कोशिश करूंगा कि इन पूरे सवालों का आपका जवाब दे सकूं या आपको समझा पाऊं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज दुबे जी में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करें तो पहले हमारे दिमाग में ये टाइम डाल देना चाहिए हमको कि हमारा टाइम फ्रेम क्या है, इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन क्या है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं और अचानक से थोड़ा बहुत गिरावट मार्केट में आता है तो हम घबरा जाते हैं और मार्केट से बाहर निकल जाते हैं या एग्जिट हो जाते हैं या अपना जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है वो बेच के निकल जाते हैं और फिर कहते हैं भैया शेयर मार्केट तो सब बेकार है, यहाँ तो कुछ नहीं बनता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए आ रहे हो मार्केट में, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल का व्यू है तो वो व्यू को ही लेके चलना है आपको एक छोटे मोटे इवेंट जो होते हैं इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना है। हाँ, इस टाइम पर आपका मार्केट में वॉलेटिलिटी रहता है, मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ये दोनों जो उतार चढ़ाव है मार्केट में ये दोनों जरूरत है, मार्केट में जरूरी है। इसी की वजह से मार्केट में प्राइस डिस्कवरी भी होता है। ठीक है, अब मार्केट में क्या होता है कि हमेशा बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में सभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, हर 3 महीने और ये साल में 4 बार आएंगे ही। तो जब भी ये रिजल्ट्स आते हैं मार्केट में, कंपनीज के कितने भी बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स आते रहते हैं मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में पड़ता है। ठीक है, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज लेके आती है साल में 4 बार, तो वो भी मार्केट मॉनेटरी पॉलिसीज अपनी लेके आती है। तो उस पॉलिसी का मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट हो या नेगेटिव इंपैक्ट हो तो वो हिसाब से मार्केट भी रिएक्ट करता है। इसके अलावा यूएस में फेड्स भी अपने इंटरेस्ट रेट वगैरह के डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है, तो उसका भी इंपैक्ट अपने मार्केट में पड़ता है। और ऐसे देश विदेश में काफ़ी सारे छोटे मोटे इवेंट्स होते रहते हैं जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मार्केट में असर पड़ता है और ये असर आपको मार्केट के मूवमेंट में दिखता है। जब आप अगर वो जो इवेंट है वो अगर पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अगर वो नेगेटिव है या शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में मार्केट को नुकसान दे सकता है तो मार्केट उसको रिएक्ट करता है और नीचे की तरफ गिरता है। तो ये सब कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा बहुत सारे फंडामेंटल थिंग्स भी हैं जो मार्केट के ऊपर, मार्केट के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड कर, मार्केट का जो मूवमेंट है उसको दर्शाता है कि ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा। तो ये छोटे मोटे इवेंट्स जो हैं ये हमेशा मार्केट में बने रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि आपका व्यू क्या है, आपका लंबा समय का व्यू है या शॉर्ट टर्म का व्यू है। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप इस इवेंट्स का एडवांटेज लेके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म का व्यू है, अगर आपको पैसा बनाना है लंबे समय में तो आपका ये छोटे मोटे इवेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए, आप लंबे समय के लिए पैसा बना सकते हैं। एक सेबी ने एक डेटा भी लेके आया है कि 93% लोगों ने अपना पैसा लॉस किया है F&O ट्रेड करने में। तो मैं ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। तो ठीक है, एक छोटा सा मेरे पास डेटा है जिसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने लास्ट 43 इयर्स में मार्केट का कैसा मूवमेंट हुआ है उसके ऊपर एक चार्ट में आपके सामने डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको। इससे इस चार्ट को आप देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा या आपको लग जाएगा कि मार्केट में अगर लंबे समय तक हम रहेंगे तो पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए ये चार्ट पहले आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये डेटा जो है लास्ट 43 इयर्स का है, यानी कि ये लगभग मेरे पास 1980 से लेके 2022 तक का ये डेटा है ये। ठीक है, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा आपको, अभी आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। लास्ट 43 इयर्स में मार्केट में जो ट्रेडिंग डेज थे वो 11,000 ट्रेडिंग डेज थे। 11,000 ट्रेडिंग डेज 43 इयर्स में मार्केट ने देखा है या सेंसेक्स ने देखा है। और इस 11,000 ट्रेडिंग सेशंस में अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्वेशंस ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिटर्न्स ऑकरेंस, मतलब कि अगर पिछले 11,000 ट्रेडिंग सेशंस का मैं बात करता हूं तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ है कि अगर कोई डेली ट्रेड कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, इंट्राडे कर रहा है तो 53% चांसेस है कि वो पॉजिटिव रिटर्न्स आएगा यहाँ पे और 47% चांसेस है लॉस होने का। ये बेटर होता है अगर आप ज्यादा समय तक मार्केट में रुकते हो। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम देख रहे हैं मंथली के हिसाब से देखते हैं अगर, तो मंथली में ये डेटा 53 से पॉजिटिव होने से 61 पे हो जाता है और जो लॉस होने का चांसेस है वो 39 पे हो जाता है। वहीं
अगर मैं इसको ईयरली देखता हूं तो ये और भी बेटर हो जाता है, और यहाँ पर 72% चांसेस है कि आप पॉजिटिव रिटर्न कमाओगे और 28% चांसेस है कि लॉस हो जाएगा आपको। ये पिछले 43 इयर्स का डेटा जो है 11,000 ट्रेडिंग सेशन के ऊपर ये रिसर्च किया गया है। और वही अगर आप देखते हो 5 साल में, अगर आपने 5 साल तक पैसा इन्वेस्ट करके रखा है या इन्वेस्ट किया हुआ है तो 5 साल में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, मतलब 96% चांसेस है कि आपको पॉजिटिव रिटर्न ही आएगा, 4% चांसेस है लॉस होने के या नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस है। वही अगर आप 10 साल का देखते हो डेटा तो 100% चांसेस है कि आपको पॉजिटिव रिटर्न ही आएगा और 0% चांसेस है कि नेगेटिव रिटर्न। मतलब जितना लंबा समय आप मार्केट में रुकते हो उतना चांसेस बढ़ जाता है आपका पॉजिटिव रिटर्न आने का। और पिछले 43 इयर्स का अगर आप देखते हो 2022 से ले 1980 से लेके 2020 तक, तो मार्केट ने जो रिटर्न्स दिया है वो, मार्केट का मेरा मतलब कहना है कि मतलब है सेंसेक्स 15.50% का सीएजीआर का रिटर्न्स दिया है। ठीक है, और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं पिछले 10 साल के हॉरिजॉन में, तो 1880 से लेके 1990 तक मार्केट ने एवरी ईयर मतलब सीएजीआर जो दिया है 21.61% का सीएजीआर दिया है। वही 1990 से लेके 2000 तक मार्केट ने 14.3% का सीएजीआर दिया है। ये 10 साल का डेटा में डिवाइड किया हुआ है, स्प्लिट किया हुआ है। और 2000 से लेके 2010 साल तक 2010 के वर्ष तक 17.8% का सीएजीआर दिया है। एक टाइम फ्रेम ऐसा भी आया है कि सिंगल डिजिट रिटर्न्स भी दिया मार्केट ने, वो है 2010 से लेके 2020 तक। ये 10 साल में मार्केट ने सिंगल डिजिट रिटर्न दिया है, 8.8% का रिटर्न दिया है। अब 2020 से लेके 2022 तक का जो डेटा कहता है वो 24.8% रिटर्न दिया है मार्केट ने। ठीक है, ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि एवरी 10 इयर्स के फेज में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया लास्ट 43 इयर्स का। और इसी दौरान ऐसा भी टाइम आया है कि मार्केट ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। मतलब आप बोलोगे कि मैंने पैसा लगाया है और वो पैसा 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, इससे अच्छा मैं एफडी कर लेता। ठीक है, तो वो पीरियड जो है वो 1994 से लेके 2003 तक है, जिसमें मार्केट ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, विदाउट रिटर्न, लॉन्गेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री वेयर द मार्केट हैज नॉट डिलीवर्ड रिटर्न। ठीक है, ये एक स्टडी बता रही है जो 1994 से लेकर 2003 तक 9 इयर्स तक मार्केट ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। मतलब 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया रहेगा तो 100, 102 इतना ही ज्यादा हुआ रहेगा, उससे तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कैसा था मार्केट एकदम फ्लैट चल रहा था। इसका इसका मैं अभी और एक चार्ट बताऊंगा आपको, तभी उसमें आपको समझ में आएगा कि मेरा कहने का उद्देश्य क्या है। अगर consistent rolling returns since 7 years, investors who stayed invested for 7 years or more never lost their money। मतलब अगर कोई भी इन्वेस्टर 7 साल से ज्यादा अगर मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है तो वो लॉस नहीं कर सकता है मनी, या उसके लॉस होने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल कम हो जाते हैं, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया। तो ये हिस्टोरिकल रिटर्न्स है पिछले 20 साल का। ठीक है, जिसमें हमने पकड़ा है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स वो फंड्स होते हैं जो आपका इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है। इसके ऊपर मैंने पूरा स्लाइड बनाया हुआ है, वो आप जाके चेक भी, वीडियो बनाया हुआ है हाइब्रिड फंड के ऊपर, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। मेरे वीडियो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो हाइब्रिड फंड्स में जो लास्ट 20 साल के जो रिटर्न दिए हैं वो 15.96 का दिया है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, मतलब इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी फंड्स आ गए, उन्होंने 16.25% का एवरेज रिटर्न दिया है। टैक्स सेवर फंड जो आप ईएलएसएस बोलते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, उसने 18.20% का रिटर्न दिया है। अगर ये सभी फंड्स का मैंने एवरेज निकाला है तो उसने रिटर्न दिए हैं, ये सभी फंड ने पिछले 20 साल में 16.41% का रिटर्न दिया है। इसमें मैंने क्वांट म्यूचुअल फंड, टॉरस, जेएम या एलआईसी के फंड्स को नहीं कंसिडर किया है। हालांकि क्वांट वगैरह का फंड आप देखोगे तो इससे ज्यादा ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस, इसका डबल दे दिया है ऑलमोस्ट, बट मैंने कंसिडर नहीं किया है इसके अंदर। इसमें मैंने जो कंसिडर किया है बाकी के सब एमसीज को कंसिडर किया है, और वैसा देखा जाएगा तो सभी फंड का एवरेज में निकालता हूं तो 16.41% का रिटर्न दिया है पिछले 20 साल में। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमको लगता है कि मार्केट काफी महंगा है या मार्केट ऑलमोस्ट 85,000 क्रॉस कर चुका है, अब यहाँ से करेक्शन आ जाएगा, क्या करना चाहिए, मार्केट क्या लगता है, यही हम सोचते रहते हैं। अगर डेटा को मैं ध्यान से पढ़ता हूँ या देखता हूँ, सेंसेक्स जून 1996 में 3,800 पॉइंट्स पे था। ठीक है,
और एवरेज म्यूचुअल फंड जो रिटर्न्स दिए हैं पिछले 25 साल का, वो 18% सीएजी रिटर्न दिया है। लेवल ऑफ सेंसेक्स हैड इट परफॉर्म्ड लाइक एवरेज एमएफ स्कीम्स, ठीक है। अगर पिछले 25 साल में मार्केट ने म्यूचुअल फंड के स्कीम की तरह अगर परफॉर्मेंस दिया होता अपना, ठीक है, तो जो अगर हम पिछले साइड में देखते हैं, अगर म्यूचुअल फंड के ने 60, ये देखिए, ये मैं बताया ना एवरेज रिटर्न जो सभी मार्केट के जो भी जितने भी फंड थे उसने 16.41 का एवरेज रिटर्न दिया है। तो मार्केट को भी अगर मैं वही कंसिडर करता हूं तो 3,800 पॉइंट जो मार्केट 1996 में था, वो आज के डेट में 1,70,000 पॉइंट्स पे होना चाहिए था। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं, अगर ये ही मैं सीएजीआर अगर मार्केट पे इंप्लीमेंट करता हूं तो वो 1,70,000 के पॉइंट्स पे आज सेंसेक्स होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ऑलमोस्ट इसका 50% पे है, यानी कि 85% पे है। तो और अगर मैं 80% सीएजीआर अगर कंसिडर करता हूं पिछले 25 साल के डेटा के हिसाब से, मतलब 2022 से लेके पिछला बजट, मतलब ऑलमोस्ट 1998 से लेके 2022 तक का डेटा अगर मैं 18% सीएजीआर कंसिडर करता हूं तो आज के डेट में सेंसेक्स को होना चाहिए था 2,38,000 पॉइंट, जबकि है कितना 85,000 पर, 85,000 से जस्ट क्रॉस किया है अभी। तो आप समझिए कि मार्केट कितना डिस्काउंटेड चल रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आज ही आप पैसा लगा दो और सीधा डबल होने का चांसेस है या ट्रिपल होने का चांसेस है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। बट ये स्टडी कहता है कि अगर मार्केट ने म्यूचुअल फंड एवरेज म्यूचुअल फंड के जैसा परफॉर्मेंस दिया होता तो इंस्टेड ऑफ बीइंग एट 85,000 इट शुड हैव बीन एट 1,70,000। ये पॉइंट्स, ये स्टडी कहलाता है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए मार्केट क्या लगता है करेक्शन आएगा, पैसा निकाल लें, पैसा डेट में स्विच कर लें। ये डेटा अगर आप देखते हो तो आपको क्लियर कर समझ में आता है कि मार्केट का लेवल कहां तक पहुंच सकता है। और मार्केट के बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं कि सेंसेक्स 1,00,000 पॉइंट क्रॉस कर लेगा, या जो निफ्टी है अपना वो 30,000 क्रॉस कर लेगा, या 35,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। ऐसे भी मैं सुनता हूं मार्केट के गुरु से कि आज जो सेंसेक्स है वो निफ्टी भी हो सकता है, उसी लेवल पे निफ्टी भी आ सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मार्केट में उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेंगे, मार्केट में मूवमेंट हमेशा रहेगा, अपवर्ड मूवमेंट रहेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट रहेगा। इससे हम मतलब इसके साथ में हमको जीना है अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है। छोटे मोटे डाउनफॉल से या थोड़ा बहुत करेक्शन से हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। ये जो चार्ट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जब 1980 में मार्केट 1,000 पॉइंट के आसपास में था, ये मैंने चार्ट जो है ये जीरोधा के कॉइन न्यूज़लेटर जो आता है उनका, वहां से उठाया हुआ है, वहां से लिया हुआ है। ये काफी अच्छा चार्ट है, इंटरेस्टिंग चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ। मार्केट का मूवमेंट आप देखेंगे 1980 से एकदम फ्लैट है, ठीक है। और उसी बीच में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स इन द मार्केट जो मार्केट का मूवमेंट को, जो मार्केट मूवमेंट को इफेक्ट कर देता है, ठीक है। ब्लैक मंडे एक था 1988 में जिसमें मार्केट क्रैश हो गया था, तो भी मार्केट नीचे चल रहा था। फिर राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था, ठीक है, उस टाइम पे भी मार्केट नीचे से गया, फिर से मार्केट ऊपर गया। हर्षद मेहता का जो बुल रन था उसमें देखिए आप, ये तेजी से मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। फिर हर्षद मेहता का स्कैम आया इधर इस लेवल पे, तो इस लेवल से मार्केट फिर से नीचे आ गया, ठीक है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, तो वहां से फिर से मार्केट और नीचे गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे बढ़ते गया, फिर बेरिंग्स बैंक का कोलैप्स हुआ था, तभी भी मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। फिर पीएम अपने जो पीएम थे उस टाइम पर ऑलमोस्ट कौन से साल में 1996 के आसपास में वाजपेयी जी, उनको रिजाइन करना पड़ा, उनकी सरकार गिर चुकी थी उस टाइम पर। और ये अनएक्सपेक्टेड था कि बीजेपी की गवर्नमेंट या एनडीए अलायंस, सॉरी बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो गिरने वाली थी। ये अनएक्सपेक्टेड था, किसी से भी, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, बट उनको रिजाइन करना पड़ गया था, ऐसे हालात हो गए थे। तो फिर से वापस मार्केट ने वहां पे करेक्शन दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में पीएम गौड़ा जी ने रिजाइन किया, फिर कारगिल का वॉर आया, कारगिल के वॉर आने के बाद में मार्केट फिर करेक्ट हुआ, फिर से परफॉर्मेंस देना चालू किया, पोखरण टेस्ट हुआ, कारगिल वॉर हुआ, फिर से परफॉर्मेंस देना चालू किया, ठीक है। फिर एक डॉट कॉम मार्केट ऊपर जाते जाते फिर सीधा एक डॉट कॉम क्रैश है, जो ये 2000 में था, जो डॉट कॉम क्राइसिस, जो आईटी सेक्टर में काफी बड़ा बूम था, ठीक है। उसके बाद में फिर से मार्केट में करेक्शन आया और मार्केट फिर नीचे गिरा। उसके बाद में यूटीआई का क्राइसिस आया, फिर मार्केट नीचे गया। 9/11 अटैक, जो अपने ट्विन टावर जो यूएस में, वहां पर जो अटैक हुआ था, उधर उसका इफेक्ट भी इंडिया में है। जैसे मैं बताया था ना आपको कि
देश में तो जो अपने इवेंट्स होते हैं उसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट, उसका तो इफेक्ट रहता ही है, खासकर विदेश में भी जो मार्केट जो इकोनॉमिक में इफेक्ट्स आते हैं उसका भी मार्केट में अपने इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब इंसिडेंट्स होने के बाद में भी आप देखोगे मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ ही चला। हाँ, शॉर्ट टर्म में आपको जरूर करेक्शंस दिखेंगे, जरूर मार्केट नीचे आएगा, बट अगर आप उस टाइम पर एग्जिट होते हो तो आप लॉस कर सकते हो और लॉस में निकल भी सकते हो। आप मार्केट में अगर समय देते हो, ठीक है, तो आपको मार्केट पैसा बना के भी देता है। जैसे मैंने बताया आपको कि 1993 से या 94 से लेके 2003 तक जो 9 साल का गैप था, उधर मार्केट ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो वो ये है ग्राफ, देखिए आप यहाँ पे एकदम फ्लैट था मार्केट, पूरा एकदम फ्लैट था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जाने के बाद में फिर से नीचे गया, फिर कुछ ना कुछ इवेंट होने लग गए और एकदम फ्लैट मूवमेंट ही था पूरा मार्केट में। फिर 2004 के बाद में थोड़ा सा तेजी पकड़ा मार्केट, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे 2014 में फिर से बीजेपी गवर्नमेंट आई और काफी बड़ी मेजोरिटी से आई और मार्केट सीधा वहां से ऊपर चलना चालू किया। फिर आपने देखा होगा कि वापस 9 साल में पहली बार यूएस ने अपना रिसेशन को कंट्रोल में करने के लिए अपना इंटरेस्ट रेट हाइक किया। ये 9 साल में पहली बार हुआ था। वो न्यूज आते ही मार्केट फिर से क्रैश नीचे आया, करेक्शन आया मार्केट के अंदर। फिर ट्रंप जीते, फिर से ऊपर गया मार्केट। उसके बाद में डिमोनेटाइजेशन, अब ये सबको मालूम है, नोटबंदी आ गया था मार्केट में, तो फिर से करेक्शन थोड़ा बहुत आया मार्केट के अंदर। फिर से मार्केट वापस परफॉर्म किया, वापस ऊपर गया और 2020 में हम सबको मालूम है कोविड-19 की वजह से मार्केट में यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर एक डाउनफॉल आया है, एकदम शार्प डाउनफॉल, ठीक है। अगर आप मार्च 2020 के पहले इन्वेस्ट किए होते थे और मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा और उस टाइम पर आप जून जुलाई तक निकलना चाहते थे, तब तो आपकी पोर्टफोलियो 50% डाउन हो जाती है। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा भी था उस टाइम पर। तो मेरा ये कहना का मतलब, सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट को आप टाइम दोगे तो आपको मार्केट पैसा बना के देगा। अगर आप मार्केट के छोटे मोटे मूवमेंट से घबरा जाओगे और बाहर निकलोगे तो फिर ये मार्केट आपके लिए नहीं है। फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली हिडनबर्ग का एक केस, हिडनबर्ग ने अडानी के ऊपर एक कुछ कमेंट डाल दिए थे, तो उसके बावजूद भी फिर से मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके बाद में भी करेक्शन आया, लेकिन जब जब डिप आया तब तब मार्केट वापस ऊपर बाउंस बैक हुआ है, ठीक है। तो ये चार्ट आप एक मिनट पॉज करके देख भी सकते हैं, कौन से इवेंट्स कब कब हुए हैं और कैसे कैसे मार्केट ने बाउंस बैक दिया है। ये चार्ट भी ऑलमोस्ट 2022 तक का ही अपडेटेड है, ठीक है। ये चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप मार्केट में समय दीजिए, ठीक है, ना कि मार्केट को समय कीजिए, ठीक है। यू हैव टू गिव टाइम इन द मार्केट, नॉट टू टाइम द मार्केट, ठीक है। तब जाके आपका पैसा बनेगा और फिर आपको ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि मार्केट क्या लगता है, या आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मार्केट क्या लगता है भैया, मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, मार्केट में करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, प्रॉफिट बुक करूं कि नहीं करूं। तो ये डेटा देखकर और सेंसेक्स के जर्नी का ग्राफ देखकर अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है कि मार्केट लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बना के देगा, मार्केट लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ही रहेगा। तो अभी आप कोई भी आपको पूछे या मुझे पूछेगा कि भाई मार्केट क्या लगता है, तो हमेशा यही कहिएगा कि पॉजिटिव लगता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।